हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 की। ठीक है, पेपर 2 साइंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 यानी 1 से कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान की जो प्रकृति है उसका वर्णन सबसे अच्छा कौन करता है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है या फिर विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 62 पे विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। जो संज्ञानात्मक वैधता होती है उसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। बच्चों के जो संज्ञानात्मक आधार है उनका उसके हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से सामग्री का समायोजन, उनको ऐसी सामग्री देना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन से अनुशासित हैं, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी, मतलब अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए और अवधारणाओं तक गतिविधियां प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। मैं इसके आंसर बस बता देती हूँ आपको। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। आपको बताना है कौन सा विज्ञान के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रण प्रयासों द्वारा खोज और परखा जाता है। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 65 पर इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए बोला गया है। एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि इशू कहाँ पर गलत है। तो वो निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना है। तो यह गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। आधे क्वेश्चन नंबर 66 पर निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति है। मतलब उनकी जो संकल्पात्मक कमी है उसको समझने के लिए कौन सी अच्छी रणनीति होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 67 पर विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो बताना है कौन सा, बताना है किसको छोड़कर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। ऐसी बात नहीं, ना तो लड़की हावी रहे ना लड़के हावी रहे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर विज्ञान शिक्षकों को अपनी अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए। अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करते हैं। सही बात है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करते हैं। यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये इसमें बी वाला गलत हो जाएगा कि ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए, बी, ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 69 पर कक्षा में प्रदर्शनी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो प्रदर्शनी किस लिए यूज़ की जाती है? दृश्य और श्रवण सीखने के लिए, देखकर सीखने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 70 पे घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। सबसे पहले बी, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। उसके बाद शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर देंगे कि बताएं, खुद से निर्धारित करें कि कौन सा डूब रहा है कौन सा नहीं है। फिर ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहेंगे जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कोई एक पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो वाई क्या हो सकता है? जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो है अमरबेल, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो कसकटा जिसको बोलते हैं और हिंदी में हम अमरबेल बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है, देखते हैं। देखो, इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो बृहदंत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रेशम कीट के जीवन चक्र और उसके फाइबर के उत्पादन जो होते हैं उसके हिसाब से कौन सा सही नहीं है कि प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर में बन जाता है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आते 71 पे मैच करना है। सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती हैं। कौन करती हैं? पेशी। सेकंड से मैच करेंगे। फिर एक कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो हमारी क्या होती है? अस्थि। ठीक है, वो नेक्स्ट, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, कंकाल का वो भाग जिसे झुकाया जा सकता है उसे बोलेंगे उपास्थि। फिर है वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पसली पिंजर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि है जो 2 से अधिक नहीं 3-4 हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 76 पे आते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी अधातुआं तन्य नहीं होती है, ये सही है। आते क्वेश्चन नंबर 77 पर। वाई कोई मानव निर्मित रेशा या फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। तो वाई क्या है? एक फाइबर है जिसे नेचुरल स्रोत से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेयॉन। ठीक है, आते हैं 78 पर, जिसमें आपको ईंधन दे रखा है, उसकी ऊष्मामान दे रखे है, अवस्था दे रखी है और ज्वलनताप दे रखा है। तो इसमें से घरेलू ईंधन का बताना है, तो घरेलू ईंधन का सबसे कौन सा उपयोग होगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो ईंधन है वो सी है, ऊष्मामान होगा मध्यम होगा, अवस्था होगी गैस और ज्वलनताप होगा मध्यम। उसके लिए हम घरेलू यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं। तो विशेष क्षेत्र में पाई जा रही हैं तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ हो जाएंगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील बताओ कौन सी है। ठीक है, तो जेड नहीं कर सकती, तो अभिक्रिया मतलब वाई एक्स वाई को कर सकती है, वाई जेड को कर सकती है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगी, जेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 81 पर, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पुष्ट पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। इसकी प्रकृति में कोई बिंब नहीं बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 82 पे, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बल यूज़ करेगी, अधिक करेगी। ठीक है, फर्श को सरकाना है तो हो जाएगा स्थैनिक घर्षण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, सही कथन की पहचान कीजिए। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, ये सबसे करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है, बताना है। तो शैम्पू, वनस्पति तेल, आश्रित जल। आश्रित जल जहाँ भी होगा उसको ध्यान रखना है, वो विद्युत का हीन चालक है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है, मतलब कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन करना। ठीक है, रासायनिक नॉर्मली जिनको हम दोबारा रीस्टेट नहीं कर सकते, अपनी स्टेट में दोबारा वापस नहीं आ सकते, वो होते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। नीना, इसमें सॉल्व करना है, इसका आंसर बता देती हूँ मैं, सिर्फ इसका आंसर सी है, 6 किलोमीटर पर आवर। आते क्वेश्चन नंबर 87 पर, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सहायक नहीं है। तो निष्पंदन सहायक नहीं है, आश्वन और उबालना और निष्ठांतरण ये है। आते क्वेश्चन नंबर 88 पर, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, COD, मतलब प्रकाश 7 वर्णों यानी 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, और उसके बाद प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पर, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन पहचानना है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात दोमटी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, 90 यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताया कि इसमें है विटामिन एक्स की हीनता, मतलब विटामिन एक्स की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। तो बताना है एक्स वाई जेड क्या है। तो देखो, एक्स क्या है, विटामिन है, और वाई क्या है, आयरन है, और जेड क्या है, नींबू वंश के फल, यानी कि जितने भी हमारे जो सिट्रिक एसिड जिनमें पाए जाते हैं वो सारे फ्रूट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये थे सारे हमारे जो साइंस के क्वेश्चन थे, 1 से लेके 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस में, 61 से लेके 90 जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे 2021 के, वो सारे इसमें सॉल्व हो गए। थैंक यू।